नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान किया कि वे उद्योगपतियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजाति क्षेत्रों में केंद्र और राज्य की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव आवास एकीकृत विकास योजना का लक्ष्य हासिल किया। और प्रदेश में मॉनसून आखिरी दौर में पहुंचा, ज्यादातर हिस्सों में बारिश थमने के बाद मौसम साफ हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान की यात्रा में राजस्थानी मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। श्री शर्मा आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्चाधिकारियों के साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन और खनन क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए नए स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनका विकास किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि किशनगढ़, झालावाड़, सिरोही और सीकर जैसे कई स्थानों पर हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां बनाने सहित उनको हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पर्यटन, कृषि और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों, उद्योगपतियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपने अपने राज्यों में निवेश के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी देते हुए कई रचनात्मक सुझाव दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अधिकारियों को आदिवासी कल्याण को केंद्र में रखकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनजाति बहुल क्षेत्रों में चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज उदयपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक जनजाति समुदाय और गरीब वर्ग की आय नहीं बढ़ेगी, समेकित विकास नहीं हो सकता। इसीलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि हर गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति सहित घुमंतु परिवारों के बच्चों को स्कूल से जोड़ने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि किसान को उसकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकारी स्तर पर फसल खरीद की भी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक के दौरान राज्यपाल ने जिले में सिकल सेल एनीमिया के प्रकरणों की भी समीक्षा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार के पहले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आज तमिलनाडु के थुथुकुडी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए सरकार ने महिला नेतृत्व वाले परिवारों के वास्ते 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। श्री मुरुगन ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा से राष्ट्र का बहुत सारा धन बचेगा। उन्होंने इस मुद्दे को भटकाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको सरकार द्वारा युवाओं की बेहतरी के संबंध में लिए गए फैसलों के बारे में बता रहे हैं। सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत अगले 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा होगा। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुश्त सहायता राशि देने का भी निर्णय किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव आवास एकीकृत विकास योजना का लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ वन्य जीव आवास विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। इस योजना में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वन्य जीव आवास विकास को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से 50 लाख रोजगार दिवस का सृजन होगा। इस योजना से कुल 55 बाघ अभ्यारण्य, 33 हाथी अभ्यारण्य और 718 संरक्षित क्षेत्र और उनके इलाके लाभान्वित होंगे। ये योजना बाघों और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता को प्रकट करते हुए सुनिश्चित करती है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मानसून आखिरी दौर में पहुंच गया है। अब ज्यादातर स्थानों पर बारिश थम गई है और मौसम भी साफ रहने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून ट्रफ लाइन अपनी नॉर्मल पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन दिनों विकसित नहीं हो रहा है। विभाग ने 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक फिर बरसात शुरू होने की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मौसम साफ रहा है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर के साथ बीकानेर और उदयपुर के कुछ हिस्सों में बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। डूंगरपुर में आज हल्की बरसात के समाचार हैं। वहीं करौली जिले में पिछले 2-3 दिन की बारिश के दौर के चलते जिले के सबसे बड़े पांचना बांध का जलस्तर 258.25 मीटर हो गया है। उधर टोंक में मौसम साफ होने के बाद जिले के बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम हो गई है, जिसके बाद अब केवल एक गेट खोलकर ही अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। टोंक जिले के मेहंदवास क्षेत्र में बनास नदी के बहाव में मोटरसाइकिल सवार युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। ये युवक टोंक से अपने गांव जा रहा था, तभी चूली रपट पर पानी के तेज बहाव से असंतुलित होकर गिरने से वो पानी में बह गया। एसडीआरएफ की टीम ने आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक का शव घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर डोडवाड़ी बनास नदी के किनारे बरामद किया। कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गांवों में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नौनेरा, सोहेड़ा, गावंडी, नगला दादू सहित अन्य गांवों में खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र ही किसानों की जल भराव प्रभावित कृषि भूमि की पटवारी से रिपोर्ट तैयार करवाएं, ताकि किसानों को फसल खराब होने का मुआवजा दिलाया जा सके। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार आम जन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री ने आज जोधपुर में जन सुनवाई के दौरान आम जन की समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली। श्री पटेल ने कहा कि जनता और क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों को और बेहतर बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विभिन्न मापदंडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को स्टेट मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया जाए। श्रीमती राठौड़ आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य है कि गांव ढाणी तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ लोगों को पूरी तरह से मिले। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कार्मिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करें। राजसमंद में आज सेवा से सीखें थीम के तहत नेहरू युवा केंद्र और चिकित्सा विभाग द्वारा आरके जिला चिकित्सालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार रजक, राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर गोपाल कुमावत सहित नेहरू युवा केंद्र के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान युवा स्वयंसेवक आभा आईडी बनाने, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पंजीकरण, मरीजों के दवाई वितरण, ओपीडी प्रबंधन सहित कार्यालय कार्यों में सहयोग देंगे। ये इंटर्नशिप 15 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें स्वयं सेवक रोजाना 4 घंटे यानी कुल 120 घंटे की मुफ्त सेवाएं देंगे। स्वयं सेवक को इंटर्नशिप पूरी करने पर माय भारत द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पाली जिले के बांगड़ अस्पताल में भी आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज जयपुर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट पर सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने बच्चों को अपने शहर, घर और स्कूल को साफ रखने की सीख दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज जयपुर में हेरिटेज निगम की ओर से अनूठा जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने 1, 2, 3, 4 प्लास्टिक का करो बहिष्कार के नारे लगाए। निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने शव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाली जिले में स्वच्छता ही सेवा के तहत आज फालना रेलवे स्टेशन और कॉलोनी परिसर में एक पेड़ मां के नाम दिवस के रूप में मनाया गया और पौधारोपण किया गया। जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो, उत्तर पश्चिम रेलवे और भारत स्काउट गाइड की ओर से भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे उद्योगपतियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजाति क्षेत्रों में केंद्र और राज्य की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव आवास एकीकृत विकास योजना का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और प्रदेश में मानसून आखिरी दौर में पहुंच गया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश थमने के बाद मौसम साफ रहने लगा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।